अमले आधारा यो राम ही यो प्राण हमारा जो अमली के अमले आधारा यो राम ही यो प्राण हमारा। ऐसे भगवान हमारा आधार है, जो अमली के आधार अमल है। इसी तरह मीरा जी कह रहे हैं हमारे आधार भगवान का, राम जी का है। तो भाई बहनों जीवन में ऐसी धारणा धारो, भगवान के शरण होकर के निर्भय हो जाओ। महापुरुष कह रहे हैं जीवन दीपक को तेल प्यारा। दीपक को तेल कितना प्यारा है, तेल मिलते ही बत्ती जो कहते हैं बढ़ने लगती है, प्रकाश जो कहते हैं होने लगता है। दीपक को जो तेल प्यारा और पावक ने जीव छमरी। पावक जो कहते हैं अग्नि को कहते हैं और छमरी कहते हैं लकड़ी को। अग्नि को लकड़ी कितनी प्यारी है, उनको जला करके अपना रूप कर लेती है। तो महापुरुष कहते हैं मछली को जो नीर प्यारा बिछड़त देखी ममरी। मछली को पानी कितना प्यारा है, उनसे बिछड़ते वो मर जाती है और कहते हैं व्याकुल हो जाती है। इसी तरह भक्त कहते हैं हमको भगवान प्यारा है। संतों के शरणे हरि गुण गाऊं और जीवन सुधरे हमारी। चरणदास सुखदेव दया नेड़ दीवी हम तमरी। मैं और तुम ये जो द्वेष भाव है ये सब मिट गया। नाही रे हम नाही रे सत्य राम सब नाही रे। मैं कुछ हुई नहीं, भगवान परमात्मा राम जी ही है। महापुरुष कहते यही एक निष्ठा है। संतों सो पकड़ी जीवन में ऐसी निष्ठा ऐसी टेक पकड़ो। और ऐसी जब टेक होगी तभी जो कहते हैं अपना उद्धार कल्याण होगा। महापुरुष कहते हैं आदमी को शूरवीरता की कोई बात सुनावे तो कहते हैं वो बेभीत हो जाता। युद्ध की बात सुना तो वो डर जाता, घबरा जाता। पर शूरवीर की सभा में कोई शूरवीर आवे तो वो युद्ध की बात सुनते ही उनका रोग खड़ा हो जाता है, दिल में शूरवीरता प्रकट हो जाती है। इसी तरह गुरु धर्म की बात को सुनकर के गुरुमुखी के चित्त के अंदर हर्ष होता है, उमंग होता है।
दयाल महाराज सर्व संतना बड़ा सुंदर प्रसंग है। सकी मेरे हृदय बसो सतनाम, लोग कहे मोई भई बावरी, मोई मिलो है सुख धाम। धर्मदास जी महाराज जिनको सदगुरु कबीर साहब का आश्रय मिला, शरण मिला, नाम दीक्षा मिली, अपना धन संपत्ति सब लौटा बैठे, गरीब हो गए। लोग कुछ कुछ कहने लगे, प्रभु क्या करे हैं लोग, हमको बावरे कहते पर हमको शांति मिली, सुख मिला है। भाई बहन, त्याग से ही शांति मिलती है, संग्रह से नहीं। ये सबका अनुभव है। पास में कुछ नहीं है तो बड़ा निर्भय व्यक्ति सोता है, कोई चिंता है, कोई डर नहीं है। पास में होते ही चिंता हो ही जाती है। त्याग में बड़ी शांति, त्याग में बड़ा सुख है। संग्रह में आपत्ति, दुख और कलेश है। और त्याग से ही हम बहु सिंधु से पार हो सकते हैं। त्याग ही अपने को पार करेगा भाई। एक सत्संग में महात्मा कह रहे थे, संसार में त्याग ही कल्याण करता है। त्याग से ही जो व्यक्ति पार हो जाता है। एक शेर जी कहने लगे महात्मा को, महाराज पास में कुछ नहीं हो तो वो संसार में कोई पूछ नहीं होती है। पास में कुछ नहीं है तो लोग कोई आदर सम्मान नहीं करते हैं। संतों ने फरमाया है, तुलसी संसार में के रुपयों के राम, वो तो मुक्त करे जीवनी वो सिरता में काम। राम और जो कहते दाम, ये दो चीज है। राम जीव की मुक्ति करता, मोक्ष करता है, और दाम जो धन है वो संसारिक कारोबार को जो कहते अपना काम काम करता है, उनसे सम्मान आदर मिलती है। परंतु भाइयों, संतों के विषय में त्याग ही सब कुछ है। शेर जी बात को काट दिया। संत ने अपने विवाद को रोक दिया। एक दिन सेठ जी एक नौका में बैठ करके समुद्र को पार कर रहे थे। उसी नौका में वो महात्मा बैठ गए, उसी नौका में वो सेठ जी बैठे हैं, और भी कई लोग बैठे। नौका समुद्र के अंदर पार यानी कहते हैं रवाना हुआ। जी हो समुद्र के आगे जो कहते हैं बीच में पहुंचा, वो मलार जो केवट है जो अंदर बैठे हैं उनसे वो टिकट लेने लगे। 2 रुपया का टिकट था। महात्मा बैठा है और वो मलार भावुक था, जिज्ञासु था, संतों को किराए से कोई उनको तंग नहीं किया, किराया छोड़ दिया, माफ कर दिया। शेर जी पास में बैठे, उनसे 2 रुपया मांगा, 2 रुपया दे दिया। जब कभी शेर जी समुद्र को पार किया, पेरे तट पहुंचा और कहने लगे, महाराज आप जो कह रहे थे कि त्याग से ही जो कहते हैं व्यक्ति पार होता है, अगर मैं त्याग कर देता तो आज मैं समुद्र को कैसे पार करता? मेरे पास में 2 रुपया था तभी तो मैं समुद्र को पार किया है। अगर मैं रुपया का त्याग कर देता तो समुद्र को कैसे पार करता? महात्मा जी कहने लगे, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, तुमने त्याग किया है तभी तो समुद्र को पार किया है। 2 रुपया जेब से निकाल कर तुमने त्याग कर दिया, मलार को दे दिया, तभी तो तुमको पार किया है। अगर तुम कहते हैं जेब में दबाव करके रखता, त्याग नहीं करता, तो मलार जो कहते हैं तुमको पार नहीं करता। भाई बहनों, जो हम कुछ देते हैं, त्याग करते हैं, उनके बदले में कुछ अपने को मिलता है। अपने सुख को हम त्याग करेंगे तभी दूसरों को हम सुख दे सकेंगे, दूसरे की सेवा कर सकेंगे। हम से अपना सुख का त्याग नहीं करेंगे तो दूसरों को हम सुख नहीं पहुंचा सकते। और जब तक हम अपना सुख को हम त्याग नहीं करेंगे तब तक जो कहते हैं हम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि अपना सुख का हम त्याग नहीं करेंगे, सुख को हम भोगते रहेंगे तो सुख भोगते भोगते कंगाल हो जाएंगे, फिर बाद में दुख से सामना करना होगा। और अपना सुख का त्याग कर दिया
तो कहते हैं दूसरों की हम सेवा करेंगे और उनकी सेवा करने से जो कष्ट मिलता है, जो दुख मिलता है, वो अपने जीवन में तपस्या हो जाएगी। और तपस्या जिसे कहते हैं उनको और कहते हैं सुख सुविधा मिलती है। तब बिना मिले नी राज, भाग बिना मिले नी सज्जन। तपस्या के बगैर यानी कहते सुख सुविधा नहीं मिलती है। देखो भाइयों, रामायण का प्रसंग है। दशरथ जी महाराज भगवान राम को राज तिलक के लिए जो कहते घोषणा कर दी, कल भगवान को राज तिलक होगा। पर संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं है। तब बिना मिले नहीं राज, तपस्या के बगैर राज्य नहीं मिलता। भगवान राम ने तप नहीं किया है, अभी तो राज्य कैसे मिले हैं? तो विधि ने, परमात्मा ने ऐसा जो कहते मोड़ दिया। सुबह भगवान को वन जाने के लिए तैयारी करनी पड़ी। जब वनवास गया, जब तपस्या की है, तभी उनको फिर कहते राज्य मिला। तब के बिगड़ राज्य नहीं मिल सकता है। संतों की वाणी ये सत्य है, तब बिना मिले नहीं राज, भाग बिना मिले नहीं सज्जन। यानी उस दिन दशरथ जी ने घोषणा कर दी कि कल भगवान को राज तिलक होगा, परंतु तिलक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनके जीवन में तपस्या नहीं थी। तब के बिगड़ राज्य कैसे मिलता? मिल जाता संतों की वाणी मिथ्या हो जाती। फिर भगवान राम ने 14 साल तक तपस्या की, फिर बाद में कहते वो राज्य के अधिकारी हुए, फिर उनको राज्य मिला। तो भाइयों, अपने को जीवन में जो सुख मिलता है, जो सुविधा मिलती है, वो सब अपने तप और तपस्या के प्रभाव से मिलती है। आप कोई काम करो, कोई मेहनत करो, मेहनत करने से आपको कष्ट होता है, तकलीफ होती है, वही तो तपस्या है। और उनके जैसी तरह देखो, एक मजदूरी करने के लिए मजदूर जाता है, दिन भर जो तप करता है, कष्ट सहन करता है, तो उनको 50 रुपया मिलता रही। और वो कष्ट सहन नहीं करेगा, घर जो बैठा हुआ रहेगा, कहते उनको कैसे वो मजदूरी मिलेगी? इसी तरह जो हम कष्ट सहन करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके बदले में सुख मिलता है। जब मजदूरी करने वाला लोग जो कहते दिन भर तप करता, दिन भर कष्ट सहन करता है, तब उनको 50 रुपया मिलता है और तभी 50 रुपया का वो सुख भोग सकता है। इसी दृष्टि से भाइयों, जीवन में कुछ तप करो, और इसलिए ही मनुष्य जीवन मिला है। तप का कोई गोविचार सभी सहन करना नहीं, कोई जंगल में चला जाना नहीं है। आप अच्छी करनी करो। आप अभी सत्संग में बैठे हो, दिन भर आप काम कर रहे थे, कई टाइम से आए, थकावट है, फिर भी बड़े मजबूती से आप बैठे हो। बैठे तो शरीर में कष्ट हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, फिर भी आप बड़े लगन से बैठे हो। ये आपका सहन कर रहे हो, यह आपका तप हो रहा है, यह तपस्या हो रही है। और इस तप के द्वारा ही व्यक्ति को जो कहते हैं कुछ निधि और सिद्धि मिलती है। आप तप नहीं करोगे तो कहते हैं सुख सुविधा नहीं मिल सकती। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुष कहते हैं, लोग कहे मोई भई बावरी, पर मोई मिलो है सुख धाम। हमको तो सुख मिला है, शांति मिली। लोग चाहे कुछ भी करो, लोगों की बात गलत है, क्यों? हमको अनुभव हो गया है। अब सारे कितने लोग हैं, जिसी तरह देखो, एक व्यक्ति आंबा के वृक्ष ऊपर चढ़ करके आंबा खाने लगे, और नीचे हुआ व्यक्ति है वो कहता नहीं अम्बा अच्छा नहीं है। उनको क्या पता, वो खाने वाला, उनको तो अनुभव हो गया है ये फल अच्छा मीठा है। तो इसी तरह धर्मदास जी महाराज कहते लोग चाहे कुछ भी कहे, पर मैंने तो अनुभव कर लिया है गुरु की शरण जाकर के। और लोग चाहे कुछ भी कहे, लोग के मई भई बावरी, पर मोई मिलो है सुख धाम। सकीरी मेरे हृदय बस्यो है सतधाम। राम बस गया, राम घर कर गया। तो फिर कहते हैं, जब से दृष्टि पड़ी सदगुरु सारी, मूर्ति ललित लला। जब गुरु की दया दृष्टि हुई, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि उनमें बस गई, नैनों में मूर्ति झिलक रही। नैनों का वही मूर्ति है, वही तस्वीर है, वही झांकी है। महापुरुष कहते जब से दृष्टि पड़ी सदगुरु सारी, मूर्ति ललित लला। जब से जान पड़ी जग जुटो, यही जग को परिणाम। जब गुरु कृपा हुई तब ये अनुभव जगत संसार जुटा है। और जगत का संसार का परिणाम क्या? जगत से हम प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे तो मिलेगा क्या? दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी, क्लेश मिलेगा, बाकी सुख शांति नहीं। क्यों? जगत के अंदर सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कैसे? जिस तरह कोई व्यक्ति अग्नि के समीप बैठ करके
कोई ठंडक खोजनी चाहता है, मैं थोड़ा सा ठंडक प्राप्त कर लो, तो ठंडक कैसे मिलेगा? आपके अंदर ठंडक है ही नहीं, वहां तो ताप ही ताप है, तो ठंडक कैसे मिलेगा भाई? जो कोई व्यक्ति ठंडक खोजता आपके समय बैठ करके, तो उनकी मूर्खता है। वह ठंडक है ही नहीं तो फिर मिलेगी कैसे? इसी तरह संसार के अंदर जो व्यक्ति कुटुंब में, परिवार में आज जो कहते इनमें सुख खोजता है, तो यहां सुख है ही नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? अगर मिलता तो रोते नहीं, सब रोते दिखाई देते भाई, सब रोते हुए मिलते हैं, कोई हंसते मिलते, पर अभी हंस लो फिर बाद में रोना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर रो। कब? देखो सुआ पक्षी सोमल के फूल को सच्चा फल समझ करके रसदा, वो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा राजी होता है। अभी राजी है पर फिर उनको रोना पड़ेगा। कब? जब कहते हैं वो उन पर चोंच मारेगा, रस के बदले उनको और कुछ मिलेगा, फिर वो रोएगा। तो अभी लोग प्रसन्न है धन को प्राप्त करके, पुत्र को प्राप्त करके, पद को प्राप्त करके, पर अंत में रोएगा। क्यों? अंत में सब छूटेगा, फिर कहते अंत में रोना जाएगा, एक दिन रोना ही पड़ेगा। क्यों? जो हंसता है उनको रोना ही पड़ता है। छोटा जो बालक है ना, जिनको कोई ज्यादा हंसावे तो मां मना करती, बेटा इस बालक को हंसाओ मत, फिर रोएगा ये, कि ये नेम है, जो हंसता उनको रोना पड़ता है, जो हंसेगा नहीं वो कभी नहीं रोएगा। जगत की वस्तु प्राप्त होते समय, लाभ होते समय हर्षित नहीं होगा तो नुकसान में उनको शोक भी नहीं हो सकता। और जितना जो कर रहे हैं और प्राप्ति होते समय हर्षित होगा तो उनके वियोग में फिर रोना ही पड़ेगा भाई। परंतु ज्ञानी विवेकी जो पुरुष है ना, उनका सदा समान जो कहते हैं चित्त वृत्ति रहती है। प्राप्ति हुई ठीक है, वस्तु को काम ले, वस्तु खो गई तो चिंता किस बात की, पर पंच मिटा। दादू जी महाराज के शिष्य हुए हैं रजन जी महाराज, तो उनकी वाणी का प्रसंग है। वो एक रास्ते जा रहे थे, रास्ते चलते चलते उनको एक बड़ा सुंदर रस्सा मिला, बदली मिली। मिलते ही उनको बड़ा हर्ष हुआ, रस्सी बड़ी अच्छी, बड़ी कीमती है, काम आई फटेकारिया में। तो उन रस्सों को अपने कंधा पर रख लिया और वो धार में चलने लगे। चलते चलते हुआ क्या, वो तो ठान में था। दादू जी महाराज के वो शिष्य थे, तो पहुंचवार गुरु के शिष्य भी पहुंचवार ही होते हैं, तो वो भगवान के ध्यान में थे। चलते चलते हुआ क्या, कंधा से वो रस्सा यानी कहते किस करके नीचे गिर गया। काफी दूर चले गए, दूर जाने के बाद में रस्सा की स्मृति आई, कंधा पर हाथ गया, रस्सा मिला नहीं, तो थोड़ी सी अशांति हुई, थोड़ा सा दुख हुआ, पर दुख होते ही वो समझ गए। जिसे तो देखो भाइयों, शरीर में क्षमता है, सामर्थ्य ताकत है, और वो अनजान में कहीं कीचड़ में प्रवेश कर जावे, उनके शरीर के अंदर क्षमता को कहते हैं गिरता गिरते वो समझ जाता है, और जो कहते हैं गिरता नहीं रुक जाता। शरीर में क्षमता नहीं है, ताकत नहीं, कमजोरी है, थोड़ा सा चलते ही फिर वो समझ नहीं सकता, वो तो गिर ही जाता है। इसी तरह जो कहते संसारी लोग, अज्ञानी लोग, वो सब कमजोर व्यक्ति के समान है, वो समझ नहीं सकते। और ज्ञानी जो पुरुष भाई बहन है, वो जो कहते शरीर में सामर्थ्यवान पुरुष के समान है। तो रस्सा गिर गया, थोड़ी सी चिंता हुई तो वो समझ गए, अरे रजब क्यों चिंता करता है, पहले क्या तुम्हारे पास में रस्सा था, बीच में जो कहते अब रस्सा नहीं, पहले भी नहीं था, बीच में कहते हैं जो रस्सा मिला, तो उनको तो क्यों याद करता है। बारे में उन्होंने लिखा है, पहले जैसा मन तुम कर ले भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया नहीं पाया। महाराज कहते हैं तो पहले जैसा मन को कर, पहले जैसा करो, यानी तुमको पहले रस्सा नहीं मिला हुआ था तो तुमके जीवन के अंदर कितनी शांति, कितना जो कह रहे हैं सुख था, और ये रस्सा मिला और खोया, इस बात को तू क्यों याद करता है। पहले रस्सा नहीं था, तो ऐसे समझा हमको रस्सा मिला ही नहीं, रस्सा मिला नहीं, ऐसे तुम निश्चय करोगे तो खोया उनका दुख नहीं होगा भाई। रस्सा मिला है और हर्ष है तो उनको खोने की चिंता होगी। इसीलिए इसी महापुरुष कहते हैं विवेकी पुरुषों की यही तो विशेषता है, ज्ञानी पुरुषों में यही प्रधानता होती है। वो विचार कर लेता, वो समझ जाता है, वो परवार फिक्र चिंता नहीं करता है। पहले जैसा तो मन कर ले रे भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया नहीं पाया। घर में कोई पुत्र का जन्म होवे तो माँ बाप से पहला उनका जन्म थोड़ा ही है, माँ बाप के बाद में तो उनका जन्म हुआ है, और वो मर गया तो फिर कहते हैं माँ बाप को कौन सी जो के समय को याद करना, जो कोई बाल
ने जन्म नहीं लिया उस समय को याद करना चाहिए। और उस समय माँ बाप को कितनी सुख शांति थी, कोई तकलीफ नहीं, कोई शोक नहीं था। वो जन्मा फिर मर गए, उनको याद करते तब उनको रोना पड़ता है। इस वास्ते भाइयों, जीवन में जो कुछ मिलता है और फिर खो जाता है तो चिंता होती है। जो मिला है उनको याद करेंगे तब खोए की चिंता होगी, मिला उनका याद नहीं करेंगे तो खोने की चिंता नहीं हो सकती। यही तो विवेकी लोगों की विशेषता है और इसलिए अपने को सत्संग करना है। सत्संग के द्वारा यही सीखना है, संसार की जितनी वस्तु है वो सब सपनवत है, मिला प्राप्त होना अनुभव होता है परंतु है नहीं। जिसी तरह स्वप्ना के अंदर अनेक मिल जाता है परंतु वो नहीं मिला है, केवल स्वप्ना है, जागने के बाद में सामने कुछ नहीं रहता है। इसी तरह ये कुटुंब परिवार धन संपत्ति ये जितना है ये सब जो कहते हैं स्वप्ना है, ये सत्य नहीं है। संतों ने महापुरुषों ने फरमाया है क्या ले आयो यार क्या
एक दिन होएगा सब न्यारा, निकल जब प्राण जावेगा वहां कोई नहीं काम आवेगा। हम देखते हैं जब व्यक्ति अंत की विदाई लेता है तो सब लोग पीछे रह जाते, कोई साथ में नहीं चलता है, जो चला ही जाता है। जैसी जीव ने कर्म की, जैसी कमाई की है, फिर वही उनके साथ में चलती है। उस कर्म कमाई को लेकर के अनेक योनियों का जीव को भटकना पड़ता है। इसी ऋषि से सदगुरु कबीर साहब करवाते हैं कि सदा मत जा आदेहा, ये शरीर को तुम सदा मत समझो, ये एक दिन शरीर नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है। इनके द्वारा कुछ साधन भजन सेवा कुछ करने तो कर लो भाइयों। महापुरुष कहते हैं ये जीवन का अवसर है, ये पलछिन में जो बीता जा रहा है, कैसे संतों ने विशेषण दिया है। महापुरुष कहते हैं अवसर जाए दिनों दिन बीतो, जीव अंजलि को नीर। यानी अंजलि कहते हैं चलो ने एक जो चलो में पानी भर ले गए तो कहते हैं एक बूंद बूंद में ये अंजलि खाली हो जाती है, जल सब मिट जाता है, छूट जाता है। इसी तरह एक साथ आते आते ये अपना बचपन गया, उन्हीं साथ के साथ में जवानी चली गई, बुढ़ापा मृत्यु होने वाली है। तो महापुरुष कहते सदा मत जान आदेहा, लगा सतनाम से नेहा, उस परमात्मा के नाम से तू नय कर, प्रीति कर, प्रेम कर, और वही तुम्हारा है। कटे जम जान की पासी, कहो कबीर अविनाशी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उस अविनाशी का नाम कहो, अविनाशी की भक्ति भजन करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। और महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा से नाम की प्रीति करोगे तभी तुम सुखी हो जाओगे। तो धर्मदास जी महाराज कहते हैं सखी मेरे हृदय बसो है सतनाम। ये जगत संसार सुपना है, ये बात समझ कब आई, जब गुरु की दया दृष्टि हुई, जब से दृष्टि पड़ी सदगुरु सारी, मूर्ति ललित लड़ा, जब से जान पड़ो जब झूठो, यही जग को परिणाम। जगत का संस्कार का परिणाम क्या है? दुख है, अशांति है, क्लेश है, रोना है, और कुछ नहीं। भाई बहनों, संसारी लोगों का संबंध है और वो कैसा है? दाद की खुजली के जैसा। दाद की जो खुजली हो गया ना, तो थोड़ी थोड़ी जब खुजली करते रहे तब उनको थोड़े थोड़े रस मिले, बड़ो स्वाद है, पर धीरे धीरे जब घाव हो जावे, खून आने लगे, फिर रोना पड़े। ऐसी तरह जगत का संसार का मुलाकात मोह जो है वो दाद की खुजली समझो, थोड़ी थोड़ी सवेद कुछ सुख मिलता उनके द्वारा, परंतु फिर बाद में उनके वियोग में रोना पड़ता, दुखी होना पड़ता है, जन्म बिगड़ जाता है। इसी ऋषि से महापुरुष कह रहे हैं जब गई में संतोरे शरणे, भाई सबसे बदनाम, भावे निंदो भावे बंदो, नहीं मेरे कौ से काम, सकीरी मेरे हृदय बसो है सतना। महापुरुष क्या कहते हैं जब मैं गुरु की शरण गया, संतों की शरण गया, तो सबसे हम बदनाम हो गए, सब लोग बुराई करने लगे, आलोचना करने लगे। देखो ये रीति है जगत की। कोई खेल तमाशा में, पिक्चर में जाए लोग कोई टोकेंगे नहीं, सत्संग करवाए तो कितने लोग टोकेंगे, कितने लोग कुछ बातें चर्चा करेंगे। सिनेमा हॉल में कितना लोग जाए, पैसा देकर के अंधारा में बैठे मूर्ख लोग हैं भाइयों, पैसा देकर के कौन अंधकार में बैठे? कोई बुद्धिमान कोई समझता है? और पैसा देकर के अंधकार में बैठे उनको हम कैसे बुद्धिमान कहेंगे, कैसे उनको समझदार कहेंगे? भाई उनको मूर्ख ही कहना चाहिए। पैसा देकर के फिर अंधकार में जाकर के बैठे तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को कुछ कहते नहीं, माँ बाप की कुछ नहीं कहेंगे, संतों की तरफ आएंगे वो भी बिगड़ करेंगे, आप क्यों जा रहे हो कहीं, कई बातें सुनाओ। जगत का ऐसा ही ढंग है। तो महापुरुष कहते हैं जब मैं गई संतोरे शरणे, भाई सबसे बदनाम, पर भावे निंदो भावे बंदो, नहीं मेरे को से काम, जगत से कोई लेना देना नहीं। चाहे निंदा करो, स्तुति करो, करती रही, कुतिया घुसती रही। देखो भाई बहनों, जिनको अपना उद्धार करना, कल्याण करना है, गुरु धर्म को जो पालन करना चाहता है, तो संसार की तरफ से ऐसे निडर होना होगा। संसार क्या है? कुटुंब, परिवार, पति पत्नी, जो अपने को परमात्मा की भक्ति में विघ्न करता है, ये सब संसारी लोग हो क्या? नजदीक से नजदीक लोग होना, उनको अपना मत समझो,
कि ये कुटुंब परिवार है तुम्हारा है, दूसरा संसारी नहीं, कई तो ज्यादा बिगड़ करे भाई, ज्यादा कार्य जो करते हैं और दो को बाजी करे भाई, हैरान परेशान करे। तो देखो भाइयों, प्रहलाद जी जिनको ज्यादा कष्ट किसने दिया? उनके पिता ने दिया। तो पिता कितना नजदीक होता है, परंतु उन्हें ज्यादा कष्ट दिया। पत्नी के लिए पति कितना नजदीक संबंध होता है। मीरा जी को पति ने ही जो कहते उनको कष्ट दिया, दुख दिया, तो उनको हम कैसे अपना मानेंगे भाई? तो महापुरुषों ने फरमाया है, जो अपने को भगवान से बेमुख करे, भगवान से दूर करे, ऐसे कितना ही कोई नजदीक संबंधी क्यों नहीं हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। कोई पाप नहीं है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, कोई क्यों नहीं, उनका त्याग कर देना चाहिए। और किया है, किसने किया? पति का त्याग किसने किया? पत्नी का त्याग किसने किया? भाई का त्याग किसने किया? माँ का त्याग किसने किया? पिता का त्याग किसने किया? पिता तजो प्रहलाद, भरत तजी है मैं तारी। प्रहलाद जी ने अपना पिता का परित्याग किया है। हिरण्याकश्यप भक्ति में विघ्न करता, बाधा करता, रुकावट करता, तो प्रहलाद जी ने उस पिता का त्याग कर दिया। ये कौन पिता है? ये कैसा पिता है? जीव के उदार में, कल्याण में विघ्न करे, बाधा करे, वो कैसा पिता भाई? प्रहलाद जी उनका त्याग कर दिया, ये पिता है। भरत जी में तारी, भरत की मां के कई, जिन्होंने भगवान राम को वनवास दिलाया, भरत जी ने उस मां का त्याग कर दिया। ये कैसी मां है? भगवान को वनवास में दे दिया, हमको भगवान से दूर कर दिया, ये कैसी मां है? भरत ने उस मां का त्याग कर दिया। ये मां नहीं है। और महापुरुष कहते हैं, तिरिया तजी श्रवण, श्रवण ने अपनी तिरिया का, स्त्री का त्याग कर दिया। श्रवण माँ बाप का भक्त था, कमाई जो करके, मेहनत करके जो कमाई होती वो अपनी धर्म पत्नी को देता है। स्त्री कमाना कर्तव्य मेरा है, और जो कहते इस धन के द्वारा माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। पर वो क्या करती? यानी कहते एक हांडी, जिनमें बीच में पर्दा रख करके, ऊपर से देखो तो वो एक दिखे हांडी, और बीच में कहते पर्दा, और एक की तरफ जो कहते खीर बनाए, एक तरफ राख बनाओ, और आप जो है वो बूढ़े माँ बाप को जिमाए, और वो कहते खीर आप जिमे। एक दिन श्रवण को योग से पता लग गया, स्वाभाविक क्या हुआ, जब कहते हैं वो खीर बनाई और राख भी बनी, तो अलग अलग बर्तनों में जो कहते रख दी गर्मी को ठंडी करने के लिए। इतने में वो श्रवण आ गया, तो श्रवण को वो राख खीर कुर्सी गई। श्रवण ने पूछा अपने धर्मपत्नी को, श्री क्या हमारे माता पिता ने भोजन कर लिया? क्या अभी तक नहीं किया है? तो भाइयों, माँ बाप के पहला पुत्र जो कहते हैं भोजन करे, बुढ़ा जो माँ बाप है उनको भोजन कराने के बगैर पहला भोजन करे, तो कहते हैं उस पुत्र का यानी पुण्य नष्ट होता है। और पत्नी का कर्तव्य होता है अपना पति भगवान को भोजन करा के फिर बाद में भोजन करे। अगर पति बेचारा भूखा है और वो पहले भोजन कर ले, तो उस पत्नी का भी धर्म नष्ट होता है, पुण्य खुल जाता है। ऐसी मर्यादा सिद्धांत है। सर्व ने सोचा कि हमारे माँ बाप भूखे हैं, हम पहले जिमे, ये न्याय नहीं है। तो वह अपनी कुर्सी जो थाली ले जाकर के माँ बाप को जिमाया, माँ बाप ने जिम लिया। जिमने के बाद जो बेचारे अंधे थे, श्रवण को पूछा, श्रवण भाई आज क्या कोई त्योहार है? क्यों? बोली आज खीर कैसे बनी? बोले कि खीर कहा अपने आने से ही बनती है, तो हम आने से खीर नहीं जिमते। तो क्या जिमते हो? बोले कि हम रात जिमते, खाती खाती रात जिमते हैं। श्रवण ने विचार किया ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने निर्णय किया, तो बस बात मिल गई। एक हांडी जिनमें पर्दा, एक हांडी में खीर पके, एक पर्दा में रात पके। तो उस दिन से श्रवण ने उस स्त्री का त्याग कर दिया। यह स्त्री किस काम की? धर्म से बेमुख करे, माता पिता की सेवा में विघ्न करे, बाधा करे। तो उन्होंने स्त्री का त्याग करके, घर का त्याग करके, माँ बाप को कावड़ में बैठा करके और तीर्थ यात्रा में निकल गया। तो उन्होंने अपनी स्त्री का त्याग किया। यानी कहते हैं दक्षिण जो है भ्राता, दक्षिण ने राम जैसा भाई का त्याग कर दिया। राम भगवान से बेमुख करने वाला व्यक्ति था। जब रावण सीता को हरण करके और लंका में ले गया, तो दक्षिण ने समझाया है भाई ये न्याय नहीं है, यह आप अन्याय मत करो, अनर्थ मत करो। ये जगत माता है,
जान की सिया, तो इनको आप ऐसा करो, हमारे मालिक भगवान राम को वापस सौंप दो, वो भगवान बहुत दयालु है, आपको कुछ दंड नहीं देंगे, और आप उनको वापस सौंप दो। ऐसे वो सलाह देने लगे तो रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया, बहुत बात समझाया। अब तो युद्ध होने की, राम और रावण के युद्ध होने की संभावना होने लगी, तो भाई का कर्तव्य होता है, भाइयों फर्ज होता, अगर भाई अन्याय करे, उल्टे रास्ते जाए तो उनको शिक्षा देना भाई का फर्ज होता, कर्तव्य होता है। और कहने के बाद में न समझे तो कहते उनकी वो हो गए, परंतु भाई का फर्ज होता है उनको अच्छी शिक्षा देना। तो विभीषण ने सोचा राम बेचारा मारा जाएगा, मेरा जो भाई है, मैं उनका भाई, मेरा फर्ज है इनको समझाना। तो विभीषण और समझाने के लिए गया और कुछ समझाने लगा, तो रावण जो कहते गुस्सा में आ करके और विभीषण के लाख की मारी, लाख की लगते ही विभीषण ने निर्णय कर लिया, इस राम के लाख से तो राम का बाण खाना ठीक है, वह हमारी मुक्ति होगी और यहाँ तो केवल मार मिलेगी। तो उस दिन विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया और त्याग करके वो भगवान के शरण चला गया। विभीषण जो है भ्राता। तो भाइयों, जो भक्ति में विघ्न करे, धर्म में जो कदम विमुखता करे, तो ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए, चाहे कितना ही कोई समीप क्यों नहीं हो, वो अपना है ही नहीं है। जो अपने कल्याण में विघ्न करे वो अपना कैसे हो सकता है? अपना सहयोग करे, अपने जीव के कल्याण के लिए, उदार के लिए जो मदद करे, उनको अपना सहयोगी और संबंधी समझो, उनको अपना, वो अपना है। भजन में, सत्संग में, धर्म में, सेवा में विघ्न करे, बाधा करे, रुकावट करे, मना करे, वो अपना कैसे हो सकता है? उनका त्याग करो। तो महापुरुष क्या कहते हैं? जब मैं गई संतोरे शरणे, भाई सबसे बदनाम, भावे निंदो भावे बंदो, नहीं मेरे कौ से काम, सकीरी मेरे हृदय बसो सतनाम। फिर महापुरुष कहते हैं मेरा सदगुरु ऐसे प्रिय जो लोभी को दान, जैसे लोभी को धन प्यारा है, ऐसे हमारे सदगुरु हमको प्यारा है। और महापुरुष कहते हैं उनका तो उपदेश मनोहर, उनका उपदेश, उनकी वाणी, उनका वचन जो है मन मोहित करने वाला है। रघु जुजर यूं सहा, ये वेदों का यानी महावाक्य का प्रमाण दिया है। रघुवेद, जुजर वेद, सामवेद, ये महावाक्य उनका प्रसिद्ध है। ऐसे हमारी गुरुवाणी भी प्रसिद्ध है, सत्य है, ऐसी निष्ठा होए। तो महापुरुष कहते हैं जो अपना जीवन नहीं पिछाड़ा, मनुष्य शरीर का अवसर पा करके अपने मालिक परमात्मा को, राम जी को नहीं जाना है, तो ये जीवन बेकार है। महापुरुष क्या कहते हैं? जो अपना जीवन नहीं पिछाड़ा सो नारी निपट निकाल, वो उनका जीवन बेकार है। पर महापुरुष कहते हैं दिन जानी सुरत साहिब से लागी, लग रही आठों याद, जिनकी लगन, जिनकी वृत्ति परमात्मा से लगी है, लग गई, उनका जीवन ही धन्य धन्य है, उनका जीवन ही स्वार्थक समझो भाइयों। बाकी जीवन है वो सब बेकार है। मनुष्य शरीर का अवसर पा करके परमात्मा को नहीं जाना, उनके बारे में कभी नहीं सोचा कि उस परमात्मा का अपने ऊपर कितना जो कहते कर्ज है, उनका कितना उपकार है, ये नहीं सोचा कि जीवन कैसा है। पशु है ना, वो भी अपने मालिक को जानता है, और हम अपने मालिक के भगवान को नहीं जानते, तो अपने से अच्छा है। शंकर भाई का फरमाया है पशु पिचाने धनी को अपने खूंटे जाए रे, पशु पिचाने धनी को अपने खूंटे जाए रे, नर्तन पायर संतरात बर मेरा में बुलाय रे, नर्तन पायर संतरात। पशु पिछाड़े धनी को, पशु अपने मालिक ले जाए, अपने मालिक की आवाज में ओढ़ ले और अपने खूंटे जाए, अपने खूंटा पर हमेशा जैसे पशु बन गए उन्हीं खूंटा पर जाकर के वो खड़े रह गए। पर मनुष्य अपना मालिक नहीं जाए, मनुष्य अपने खूंटा पर खड़े नहीं रह गए। मालिक मनुष्य का कौन है? परमात्मा राम जी। कभी सपना में कभी याद किया उनको, उनके बारे में कभी सोचा नहीं।
हैं, तो ये जीवन कैसा भाइयों? अपने खोटे जाए, पशु का जो पहले खोटा पर पशु जाता है, पर मनुष्य अपने खोटा पर नहीं देता। मनुष्य का खोटा क्या है? मनुष्य की मर्यादा, मनुष्य का सिद्धांत है, अपना धर्म ही वो खोटा समझो। मनुष्य कहाँ धर्म पर रहता, कहाँ मर्यादा का पालन करता है, किधर का किधर ही वो व्यक्ति चला जाता है, क्या क्या खा लेता है, क्या क्या पी लेता है, कहाँ कहाँ वो बैठ जाता है। उनको ये बोध नहीं है मैं कहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठने से हमको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा। जब तक ये बोध नहीं है तो बोले कि वो पशु से रहित व्यक्ति है। तो भाई बहनों, जीवन में परमात्मा की सुमरती लाओ, उनकी यादी में जियो। बाकी संसार के लोग अपने नहीं है, वो तो कुछ समय के लिए मिल गए हैं और सदा दिन चाह का रेह थाम का धाम, संतदास इस जीव का दुर्निभाऊ राम। पार जो निभाने वाले जीव का परमात्मा राम जी ही सदा संबंधी है। दूसरे सब तो लोग को देखो, अपने देखते देखते कितने लोगों का समझ छूट गया, कितने लोग चले गए। तो ये सदा रहने वाला नहीं है, परमात्मा का संबंध ही नित्य संबंध है। तो वही अपना है, आप हम सब उनके हैं। पर जगत के लोग अपना नहीं है, हम उनके हैं। कोई नहीं तेरा तू नहीं किसी को, पेड़े तलक बहेरे नंदी नाम सहयोग जुड़ो है, ऐसा मिलना है। ये तो रास्ता का एक संग है भाई। कोई यात्री यात्रा में जाए, अनेक लोगों का साथ हो जाए, तो कितनी समय का उनका साथ है, जब तक उनकी मंजिल न आवे। मंजिल आते ही एक दूसरा का संग छोड़ करके वो फिर जाता है। तो भाइयों, वही अपना सबका साथ है। जब तक अपनी मृत्यु रूपी मंजिल नहीं आवे, तब तक लोगों का संबंध है। बस मृत्यु मंजिल आ गई, सब रुक जाए, सब छूट जाएगा। तो इसी दृष्टि से अपना सच्चा संबंधी परमात्मा राम जी संत गुरु लोग है। गुरु सदा और संत सदा, अंत सदा है राम। कहें कबीर इन जीव को तीन ठोर विश्राम। इस बात को याद रखना है, अपना सगा भगवान है, अपना सगा जगत के लोग नहीं है। ये तो सब शरीर का सगा है, अपना जीव का सगा नहीं। ये शरीर का सगा वही तब तक है जब तक स्वार्थ है, तब तक स्वार्थ पूरा हुआ, फिर बाद में कोई किसी का नहीं है। परंतु परमात्मा वो कभी अपने से दूर नहीं होता है। तो इस बात को याद रखा, सदा के लिए मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरा है। मैं किसी बाप का नहीं, मैं किसी माँ का नहीं, न मेरे माँ बाप है। ये तो सब शरीर के माता पिता है। तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, उनकी व्यवस्था करो, उनका सम्मान आदर करो। परंतु मैं जीव आत्मा हूँ और जीव आत्मा का संबंधी परमात्मा राम जी ही है। ये अपनी पक्की निष्ठा हो जाए तो उद्धार में कल्याण में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये हमारी निष्ठा ही अंत में जीव की यात्रा कराएगी। भगवान चंद्र हमारी निष्ठा है और ये संबंध पक्का हो गया, भगवान मेरा, मैं भगवान का हूँ, तो अंत में जीव की यात्रा भगवान की तरफ होगी। और जगत के अंदर हमारी निष्ठा रहेगी, संबंध रहेगा, तो अंत में जीव की यात्रा उधर होगी। क्यों कि महापुरुष कहते हैं अंतमति सोई गति, और आशा जावाता सुरती जाना। जहाँ जीव की आशा लगी है वहीं अंत में जीव को विश्राम मिलेगा। तो अपनी आशा, अपनी वासना, अपनी निष्ठा, अपना प्रेम परमात्मा में होना हो, तो अंत में जीव की यात्रा भगवान की ओर होगी। बोलो राम जी महाराज की। सत्संग का समय पूर्ण हुआ है और बाहर जो भाई बहन बैठे हैं वो सब अंदर आश्रम में आ जाओ, और आपको खीर की यानी प्रसाद मिलेगी। और देखो इस प्रसाद में ऐसा पराक्रम है, इनको साधारण जो आप घर जो जीवना खीर, ऐसे खीर में समझना ये एक महाप्रसाद है। और इनको आप आदर भाव से ग्रहण करोगे तो अपने शरीर में कई प्रकार की व्याधि और रोग जो है, बीमारी का कीटाणु है, वो सब नष्ट करने वाली ये प्रसाद है। तो आप लोग उल्लंघन नहीं करोगे, सबको प्रसाद मिलेगा। और सब लोग अंदर आ जाओ और गेट से बंद करो, एक बारी खुली रखो। प्रसाद जो देने वाला यानी 2-4 बाहर खड़े रह जाओ, 2-4 अंदर, एक एक जो व्यक्ति निकले उनको दूरों में प्रसाद भर करके देते जाओ और सब लेते जाओ। और उधर करोगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा भाई। देखो आप सत्संगी हो, गुरुमुखी हो, तो बड़े भाव से आप आए हो, बड़े भाव से सत्संग में बैठे हो, परंतु अंत में
प्रसाद के समय आपको थोड़ा सी व्यवस्था बिगाड़ देते, इस बात ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग शांति से विराज, बाहर जो खड़े ना वो सब अंदर आ जाओ, बाहर जो रहेंगे उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, अंदर आ जाओ, फिर बाद में यहाँ कहते आपको आराम से प्रसाद मिले और फिर प्रसाद लेकर आप लोग पधारना। और जो सेवादार जो है ना वो लोग खीर जो है ना वो प्रसाद लो अलग अलग बर्तनों में और प्रसाद की वितरण की जो कहते व्यवस्था करो। बाहर जो लोग सब अंदर आ जाओ और गेट बंद कर बारी खुली रखो, जिनसे पहला माता बहना निकले पहले प्रसाद इनको मिले, फिर बाद में भाई लोगों को। भाई लोग सब अपनी अपनी जगह बैठकर कोई उठे नहीं और क्यों निकले उनको जो प्रसाद आदर से देता जाओ। बोलो राम जी महाराज की। कोई हला उला नहीं करे, बीच में कोई भाई लोग उठे नहीं हो, सब अपनी अपनी जगह बिराज रहो और फिर प्रसाद लेकर के आदर से पधारो। पहले माता के नाम प्रसाद मिलेगा, जो साथ में अवरो नहीं, एक को जो निकलता रहो प्रसाद लेता रहो। पहले प्रसाद ले आओ और ये गेट बंद कर दो, एक बारी खुली रखो जिनसे आराम से निकलता रहे और व्यवस्था बिगड़े नहीं। राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव राम गुरुदेव, सब रास्ता से अंदर आ जाओ, गेट बंद करो। राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव राम आज मैं उदाहरण सत्य गुरुदेव याद में उदाहरण सत्य गुरुदेव। भाई लोग सब अंदर आ जाओ, भाई लोगों ने पहला प्रसाद नहीं देवला भाई, पहला माता के नाम प्रसाद दे करके फिर बाद में भाई लोगों ने। भाई लोग जो गेट पर खड़े वो सब बैठ जाओ, वहां जो सेवा करना नहीं खड़ा रहो, दूसरा नहीं। राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव। भाई लोग जो खड़ा है वो सब बैठ जाओ, जो सेवा करना वाला व्यवस्था करना वाला वही बैठे खड़ा रहे, बाकी सब बैठ जाओ। बोलो राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव राम राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव। आदर में उदाहरण सत्य गुरुदेव। जो भाई लोग खड़ा है बस बैठ जाओ। राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव राम आदर में उदाहरण सत्य गुरुदेव। भाई लोग वहां भीड़ नहीं करे भाइयों, हमारे जो प्रसाद आई गए ना तो माता बहना जी एक जो पदार्थ मेरा प्रसाद लेता रहे। राम गुरुदेव सत्य गुरुदेव। दो चार आदमी जो सेवादार चले जाओ गेट के पास में,